तो फाइनली दोस्तों आज मेरा 20 साल हो गया। मतलब इस धरती पे आए, पृथ्वी पे आए, अर्थ पे आए, मैं 20 साल गुजार चुका हूँ इस जीवन पे। और मैंने सीखा क्या इन 20 सालों में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और कुछ काम की चीज़ें बताऊंगा जो रियली वास्तव में आपको काम देंगे। ठीक है, तो देखिए इन 20 सालों में मैंने क्या सीखा लाइफ में। मैंने कुछ नहीं सीखा, जीरो, कुछ नहीं सीखा। जी हाँ, सही बताऊं तो मैंने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ देखा देखी किया है अभी तक। कोई भी व्यक्ति वास्तव में जीवन में कुछ भी नहीं सीखता है, सिर्फ देखा देखी करता है, दूसरों के अनुभवों से सीखता है। ठीक ना, वही करता है, खुद से कुछ नहीं सीखता है। अच्छा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? हम जीवन जन्म लेते हैं, इसका मेन मोटो क्या होता है? ठीक ना, मेन लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, गोल क्या होता है? इसको आपने कभी सोचा है? मैं बचपन में अक्सर सोचता था, मालूम नहीं आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, वो बात अलग है। ठीक ना, क्योंकि दूसरों पे ट्रस्ट करना वो अलग की बात होती है। लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं बचपन में सोचता था कि हम मनुष्य जन्म क्यों लिए हैं। ठीक ना, आखिर क्या खाने और हगने के लिए ही जन्म लिए हैं? वास्तव में ये चीज़ मैं शब्दों, कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा, तब जाके मैं गीता पढ़ा। ठीक ना, गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्री कृष्ण जी ने लिखी है। श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में, ठीक ना, उस समय गीता का वो पाठ मैंने पढ़ा, पूरा पूरा कृष्ण लीला देखा। उसके बाद बाइबल का भी कुछ अध्ययन किया है, गुरु ग्रंथ साहिबा, उसके बाद कुरान शरीफ आपका आ गया। ठीक ना, और बुद्ध और महावीर जी की कथाएं तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। 12th क्लास में, आर्ट्स में तो पूरा रट ही डाला, एकदम याद किया। ठीक ना, तो इन सभी चीज़ों में मुझे एक कॉमन चीज़ मिला। सभी ने बताया कि मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य जो होता है, मूल उद्देश्य जीवन जीने का, वह होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, इसे बुद्ध ने कहा निर्वाण। ठीक ना, तो महावीर ने कुछ और नाम दिया, कोई निर्वाण का, कोई मोक्ष का, ठीक ना, कोई मुक्ति का, सब एक ही चीज है। इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर जो आत्मा होता है ना, उस परम आत्मा, परमात्मा से आत्मा का मिलन। ठीक ना, यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य होता है। अब मोक्ष क्या है, इसके बारे में आप डिटेल, तो मैं बाबा वगैरह नहीं हूँ, ठीक ना, उतना ज्ञानी कुछ भी नहीं हूँ। तो जो चीज़ मैं थोड़ा सा जानता हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मानव जीवन का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो मैंने एक दिन आपको एक सीरीज दी थी, एक बुक के माध्यम से, वो भी मैंने पढ़ी थी, श्री राजीव दीक्षित जी की, जो मेरे एक प्रेरक के रूप में रहे हैं। उनसे मैं सीखा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। देखिए, अपने जीवन को दूसरों के लिए बिताना ही, वास्तव में अपने जीवन को दूसरों के लिए बिताना ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। और इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, दूसरों के लिए जीना ही वास्तव में जीना कहलाता है। ठीक ना, दूसरों के लिए जीना ही वास्तव में जीना कहलाता है। श्री राजीव दीक्षित यही बात को समझाते रहे। मैं मालूम नहीं अब कितना समझा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके अंदर यह गुण, अपने अंदर भी यह लाया हूँ। तो दूसरों की सेवा करें, इसका मतलब ये नहीं कि खुद भूल जाएं कि मैं क्या हूँ और क्या करना हूँ, परिवार के क्या करना है, ये नहीं। देखिए, जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, एक दैहिक दुख, एक दैविक दुख, ठीक ना, और एक भौतिक दुख। जब व्यक्ति, दैहिक दुख मतलब शरीर का दुख, ठीक, उसके बाद दैविक दुख जो ऊपर वाले के द्वारा दिया गया होता है, और भौतिक दुख, ठीक ना, जो कि आप मेंटल वगैरह प्रेशर वगैरह लेते हैं। तब जब व्यक्ति इन तीनों दुखों से मुक्त हो जाए ना, तब वह मानव के कल्याण के लिए काम करे। यह होता है मानव जीवन का मूल उद्देश्य, जहाँ तक मेरी समझ में आया है, जहाँ तक मैं अभी तक अनुभव कर पाया हूँ। फिर से मैं बोलता हूँ कि मेरी नॉलेज जीरो है। ठीक ना, मैं जो भी सीखा हूँ आप ही लोगों के बीच से सीखा हूँ। और चलिए, आप लोगों की ओर से मैं खुद को आशीर्वाद देता हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ ऐसा बनूँ कि जिससे मैं नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न सब कुछ प्राप्त करूँ, और एक जीवन में, समाज में कुछ ऐसा दे के जाऊँ जो मुझे लोग लाखों तक याद रखें। मुझे नहीं, मेरी प्रतिमाओं को याद रखें। ठीक ना, आपसे मैं यही दुआ मांगता हूँ। और भविष्य में कुछ बहुत बड़ी क्रांति करने वाला हूँ। फिलहाल तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। आप मालूम नहीं मुझे पागल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, गांव के लोग तो ऐसे मुझे पागल ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं जानना है। वास्तव में आदमी क्या बोलता है, आदमी का सबसे बड़ा रोग क्या है मालूम है? क्या कहेंगे लोग। आदमी का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, और मैं ये नहीं सोचता। अक्सर आप मुझे पागल ही बोलते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। आज मेरा 20 साल हो गया, ठीक ना, तो सबसे मेन पॉइंट ये मैंने बताया कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है, जीवन का मूल मकसद क्या होता है। इस चीज़ को आपने सुना होगा, मोक्ष। ठीक ना,
इस फिर से एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। और हो सके तो आप जिस भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, ठीक है ना, किसी भी धर्म के, प्लीज़ अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। हिंदू हैं तो भगवत गीता पढ़िए, मुस्लिम हैं तो कुरान शरीफ पढ़िए, ठीक ना। अगर आप ईसाई हैं तो बाइबल पढ़िए। इस प्रकार जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ना, सभी एक ही हैं, बस उनकी भाषा अलग है और धर्म का नाम अलग है, लेकिन जो शिक्षा दी गई है वह एक ही चीज़ दी गई है। पैगंबर में ने भी यही कहा कि मोक्ष प्राप्ति करो। ईसाई जो हमारे ईसा मसीह थे, यीशु जी, उन्होंने भी यही कहा कि मोक्ष प्राप्ति करो। श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि मोक्ष प्राप्ति करो। महावीर ने भी यही कहा कि मोक्ष प्राप्ति करो। बुद्ध ने भी यही कहा कि मोक्ष प्राप्ति करो। सभी लोग यही कह रहे हैं, तो कुछ तो बात होगा ना इस मोक्ष में, तभी ना ये सभी लोग कह रहे हैं। चलिए, बातें बहुत लंबी हो गई। और एक चीज़ मैं जाते जाते बताना चाहूँगा कि आजकल शुगर का पेशेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसका मेन कारण है कि आप इंडक्शन का खाना से खाना खाते हैं, इसलिए शुगर होता है। क्योंकि जब खाना को पकने के लिए चाहिए क्या, हवा चाहिए और पवन के स्पर्श चाहिए, यानी कि आग का स्पर्श चाहिए और हवा चाहिए, ऑक्सीजन। दो चीज़ अगर भोजन को मिलता है तभी वह शुद्ध रूप से पकता है। जबकि अगर हम इंडक्शन में खाना बनाते हैं ना, तो वह केमिकली रूप से तैयार करता है, ठीक ना, मशीन रूप से तैयार करता है जी, ना वहाँ पे आग का जरूरत पड़ता है, ना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो आप काहे नहीं बीमार पड़िएगा, सोचिए, आप सोचिए। लेकिन इस सब का उपयोग नहीं करना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। इमरजेंसी पे, आपातकालीन समयों पे इसका उपयोग करना है। लेकिन जब आपके पास उपलब्ध साधन है तब इस समय इस चीज़ का उपयोग ना करें। बहुत कम समय, विषम परिस्थितियों में ही केवल इन सब इंडक्शन, जो हीटर वगैरह, वाटर हीटर, या फिर जितने भी आपका प्रेशर कुकर वगैरह आता है ना, उन सभी को बाद में उपयोग कीजिएगा। पहले जो अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य के लिए, वो चीज़ देखिए। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए, फिर मिलता है अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना है तो वो भी कर लीजिएगा, ना करें तो मत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर एक बहुत ही जल्द मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बताने जाऊँगा हेल्थ से जुड़ रही। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।